दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आइए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा और उनका शिष्य नदी के किनारे के साथ साथ चलते जा रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद महात्मा ने देखा कि एक आदमी नदी के पुल के ऊपर खड़ा हुआ है और जोर जोर से रो रहा है। महात्मा ने अपने शिष्य से कहा, मुझे लगता है कि ये आदमी आत्महत्या करने की सोच रहा है, चलो इसको ऐसा करने से रोकते हैं। तभी महात्मा और उनका शिष्य भागकर आदमी के पास जाते हैं और महात्मा जी पूछते हैं कि भाई, पुल के ऊपर खड़े हो क्यों रो रहे हो? आदमी ने महात्मा की तरफ देखा पर कुछ बोला नहीं। महात्मा जी फिर आदमी से पूछते हैं कि भाई, आखिर बात क्या है? क्यों तुम रोते जा रहे हो? तुम्हें कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। महात्मा की बात सुनकर आदमी बोला, आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते गुरुजी, क्योंकि मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया, पता नहीं मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ। आदमी की बात सुनकर महात्मा बोले, बेटा चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। बस तुम इस पुल से नीचे उतर कर मेरे पास आओ। आदमी ने कुछ पल के लिए सोचा और पुल से नीचे उतरकर गुरुजी के पास आ गया। फिर तीनों नदी के किनारे के पास बैठ गए और महात्मा ने आदमी से उसके दुख का कारण पूछा। आदमी ने अपने दुख की दास्तान महात्मा को बतानी शुरू की। आदमी ने बोला, महात्मा जी, मैं एक गरीब किसान हूँ, अगले सोमवार को मेरी बड़ी लड़की की शादी है। मैंने बहुत मेहनत और मजदूरी करके अपनी बेटी की शादी के लिए धन इकट्ठा किया था। कल रात कुछ चोर हमारे घर आए और सारा पैसा, सारे जेवर सब चुरा कर ले गए। और महात्मा जी, शादी को बस 4 दिन बाकी है। अब आप ही बताएं कि 4 दिनों में इतना धन कहां से लाता? इसलिए मैंने आत्महत्या करने की सोची। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा चिंता करने की बात नहीं है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। महात्मा की बात सुनकर आदमी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ मेरा सब कुछ चोर लूट कर ले गए हैं और उधर शादी नहीं हुई तो मेरे घर की इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। और आप कह रहे हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। महात्मा जी, ये अच्छा नहीं, मेरे लिए बहुत बुरा है, भगवान ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। महात्मा जी बोले, बेटा मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, पर मैंने जो कहावत बोली है कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, इसको मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी तुम्हारा जीवन बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, ट्रूथ ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। महात्मा ने उस आदमी से कहा कि एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक अच्छा घर, एक सुखी परिवार और कुछ गहरे यार दोस्त थे। वह अपनी छोटी सी दुकान से अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। उसका जीवन एक सरल लेकिन संतोषजनक ढंग से चल रहा था। फिर एक दिन अचानक ही रामेश्वर के जीवन में विपत्तियों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले उसकी दुकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। उसके पास जो थोड़ा बहुत धन था वो भी इस हादसे में चला गया। इस घटना ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। आर्थिक तंगी के कारण उसके परिवार वालों ने उसका साथ छोड़ दिया। गांव के लोग भी अब उससे दूर दूर रहने लगे और उसके यार दोस्तों ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। रामेश्वर बिल्कुल अकेला और निराश हो गया। उसे लगा कि उसके जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। वह बहुत दुखी रहने लगा और अकेलापन उसको अंदर ही अंदर खाने लगा। फिर एक दिन उसने अपने जीवन को खत्म करने का फैसला किया। रामेश्वर आत्महत्या करने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में उसको एक साधु मिलते हैं। साधु रामेश्वर से पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, इतने घबराए हुए कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? साधु के पूछने पर रामेश्वर अपने दिल के दुख को रोक नहीं पाता और सारी बात साधु को बता देता है। रामेश्वर की बात सुनने के बाद साधु उसको बोलते हैं, बेटा चिंता मत करो, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। रामेश्वर बोलता है, गुरुजी आप कैसे कह सकते हैं कि अच्छा हुआ? मेरी दुकान जलकर खाक हो गई है। मेरे बीवी बच्चे जिनसे इतना प्यार करता था वो भी बेवफा निकले, मुझे छोड़कर चले गए। मेरे दोस्त जिनकी माँ ने उनके बुरे समय में मदद की वो भी अब मुझे नहीं बुलाते।
हर सामाजिक काम में मैंने गांव वालों का साथ दिया, पर आज वो भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। तो गुरुजी, इसमें अच्छा क्या हुआ, ये मुझे बताओ। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इंसान की परख हमेशा बुरे वक्त में ही की जा सकती है। अगर तुम्हारे ऊपर बुरा वक्त नहीं आया होता तो तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम्हारी पत्नी बेवफा है, जो तुम्हारे सुख में तो तुम्हारे साथ रही, पर तुम पे हल्का सा दुख क्या आया, वो तुम्हें छोड़कर चली गई। अगर तुम्हारे पास पैसे खत्म न हुए होते तो तुम्हें ये कैसे पता चलता कि तुम्हारे दोस्त जिनके ऊपर तुम्हें नाज था वो गद्दार और धोखेबाज हैं। अगर तुम्हारी दुकान ना जलती हो तो तुम्हें कैसे पता चलता कि ये समाज किसी की मदद नहीं करता, इंसान को अपनी मदद खुद करनी होती है। तो साधु बोले, बेटा बताओ, अगर तुम्हारे ऊपर बुरा वक्त नहीं आया होता तो तुम्हें कभी अपनी पत्नी, दोस्त और समाज के बारे में पता चलता। साधु ने बोला, बेटा तुम दोबारा मेहनत करो, दोबारा पैसे कमाओ, फिर देखना पत्नी, दोस्त, ये समाज तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। साधु की यह बातें सुनकर रामेश्वर की आंखों में पानी आ गया। रामेश्वर साधु से बोला, गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे आपकी कही बात, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसका मतलब समझ में आ गया है। रामेश्वर साधु को प्रणाम करके गांव की तरफ चल दिया। रामेश्वर घर जाकर अपने कपड़े एक बैग में रखता है और गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला करता है। वहां जाकर उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसने धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुधारना शुरू किया। उसने नए लोगों से दोस्ती की और अपने जीवन को नए सिरे से सजाया। कुछ सालों बाद रामेश्वर ने एक छोटी सी कंपनी की नींव रखी। उसकी कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसकी कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जो लोग कभी उसे छोड़कर चले गए थे, वही लोग अब उसकी सफलता की कहानियां सुनकर चौंक गए। रामेश्वर ने अपने नए जीवन में अपने पुराने जीवन की तकलीफों से सीखा कि हर विपत्ति में भी कोई न कोई अवसर छिपा होता है। अगर उस समय उसकी जिंदगी में वो हादसा न होता तो शायद वह कभी अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता। अंत में रामेश्वर ने समझा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसकी बर्बादी ने ही उसे एक नए और सफल जीवन की राह दिखाई। कहानी खत्म करने के बाद महात्मा के उस आदमी को समझाया कि इंसान की सोच इतनी बड़ी नहीं है कि वो कुदरत के फैसले को समझ सके, और इंसान कभी ये नहीं समझ पाता कि उसके साथ जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। वह सिर्फ आज को देखता है कि आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन सच में देखा जाए, अगर जिसकी अच्छी नियत और मन साफ है, उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। महात्मा ने उस आदमी से कहा कि जब भी तुम पर बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि समय कितना भी बुरा हो, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी दुख या परेशानी क्यों ना हो, एक वक्त के बाद सब ठीक हो जाता है और आसान बन जाता है। इसलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम मत उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो वो भी अच्छे के लिए होता है, देर से ही सही, लेकिन इंसान को उसके सवाल का जवाब मिल ही जाता है। जब इंसान का बुरा वक्त होता है तो उसकी बुद्धि काम बंद कर देती है। इंसान का समय खराब होता है लेकिन समय ठीक भी हो जाता है। तब उस आदमी ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया है। महात्मा जी, इसमें अच्छा क्या है? अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं 4 दिन में कैसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर सकता हूँ? महात्मा ने अपने भिक्षा पात्र में हाथ डालकर एक हीरा निकाला और उस आदमी को दे दिया, और साथ ही कहा कि पास के गांव के राजा ने कल ये हमारे भिक्षा पात्र में डाल दिया था। ये हीरा हमारे किसी काम का नहीं है, तुम इसे बेचकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकते हो और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हो। तभी उस आदमी को महात्मा जी की बात समझ में आई कि अगर मेरे घर में चोरी नहीं हुई होती तो मैं नदी के पास आत्महत्या करने नहीं आता और ना ही महात्मा जी से उसको ये हीरा मिलता। दरअसल वो हीरा बहुत कीमती हीरा था। उसको बेचकर आदमी ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की और बाकी के बचे पैसे से उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया और खुशी खुशी वो आदमी अपना जीवन जीने लगा। दोस्तों, अगर ये कहानी